सर अब डिप्राइव्ड एरिया, और मुझे खुशी है कि हमारे छोटे भाई और माननीय मंत्री जी उसी कबीले से वास्ता रखते हैं। ट्राइबल है, एसटी है, ST2 1 है। स्पीकर साहब, अब मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ सिर्फ इसी सब्जेक्ट पे आऊंगा। मैं धन्यवाद करूंगा मंत्री जी का, मैंने उनके नोटिस में लाया कि मेरे भी भाई कोई 4-5% जो है वो ST रहते हैं, और जितनी SC और ST बस्ती हैं इनको भी नोटिस में आया हुआ। इन्होंने डायरेक्टर भेजा अपना, वो खुद देख के आया। मैं क्या, मैं यहां से डिमांड प्रोजेक्ट नहीं करूंगा। देखो कि शहर से 7 किलोमीटर पे वो बस्तियां हैं, ना वहां पीने का पानी है और ना रास्ता है। मैंने कहा मेरी राजनीति में ये बात नहीं है। वी आर अंडर ओथ, कास्ट क्रीड इलविल से मैं धन्यवाद करूंगा कि 2 दिन डायरेक्टर जो इनके हैं वो उन्होंने विजिट किया। लेकिन मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश करूंगा कि फ्लड प्रोटेक्शन के लिए आपको दिन रात काम करना पड़ेगा, क्योंकि सीजन हमारे पास कम रह गया है। अपने सिस्टम को एक्सपीडाइट करिएगा। कभी कभी हमने, आज मैं बता देता हूं माननीय मंत्री जी, हमने पर्सनल सेक्शन से भी गवर्नमेंट चलाई है। You are a government, and government state is a state. Nobody is above the state. करके देखो, एक लाउड एंड क्लियर मैसेज आएगा उन लोगों को जो इन जम्मू कश्मीर के लोगों का काम नहीं करना चाहते हैं, फाइलों पे बैठ जाते हैं। गैर मुमकिन खटका है आपके पास। एक ही ऑफिसर के पास दोनों पोर्टफोलियो है। लॉ इज, फॉर मी लॉ इज ए कॉमन सेंस, फॉर देम लॉ इज ए बुक। और गैर मुमकिन खट की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वो उसकी भी कमेटी बनी है कि 3 महीने में रिपोर्ट आनी है। इस हाउस को भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमें आपसे बहुत तवक्को है, आप टाइम बाउंड मैनर में वो रिपोर्ट मंगवाइए करिएगा कि अगर गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई कि गैर मुमकिन खड्ड जो है, अरे भाई पानी बहता था यहां, और जो नाले होते हैं, नदियां होती हैं, रिवर्स होते हैं, वो अपना कोर्स चेंज करते हैं। ये बड़े इशू हैं। इसीलिए मैंने आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई बात नहीं की, क्योंकि हमारे बाकी विधायक जो हैं, होना वही है दोस्तों जो होना है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से यह गुजारिश करता हूं कि जरा थोड़ा सा और असर्ट करिए। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने यहां एक हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। हमने उस समय भी कहा था कि इससे जल्दी आउटकम नहीं आने वाला, उल्टा हम उन लोगों को हैंडल दे देंगे जो काम करना चाहते नहीं है यहां, क्योंकि उनको दर्द नहीं है यहां के लोगों के साथ, नहीं है दर्द उनको। ये मेरा तजुर्बा बोलता है। और हमें यह भी पता है वो काबिल कितने हैं, कितने इंटेलिजेंट है, कितने कॉम्पिटेंट है। लेकिन पता नहीं कमेटी की, मैं आपसे जानना चाहूंगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उस कमेटी की रिपोर्ट से क्या बना। और जल शक्ति जो है, नल से जल की कमिटमेंट संकल्प था मेरे प्राइम मिनिस्टर का। अब मैं उन पे दोष दूं कि राणा साहब ने कुछ नहीं किया। इनसे पहले जो राणा बैठे हुए थे उन्होंने क्या किया, मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता। आंकड़े बोलते हैं, तस्वीर सामने नजर आती है। ड्रेस कोड से आदमी की पर्सनालिटी की पहचान नहीं होती, उसके काम से होनी चाहिए, और काम खुद बोलना चाहिए। तो जल शक्ति को मैं ऑनरेबल मिनिस्टर आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी टाइट हो गई है, और मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है।
अब कमेटी क्या निकालती है, बहुत ही फाजिल दोस्त हैं हमारे, पर इतना समय नहीं लगना चाहिए था। फिर तो वही हो गया, पॉलिटिकल सेटअप में और दूसरी हायरार्की में क्या फर्क हुआ। वी आर अकाउंटेबल टू द पीपल, दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल, बट वो समझते हैं वी आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, दे आर अकाउंटेबल टू द अस, हमने उनको अकाउंटेबल बनाना है। दो चार को अकाउंटेबल बनाओगे तो एक प्रेसिडेंट्स लाउड एंड क्लियर मैसेज जाएगा, यस वी आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो जल शक्ति को मैं इतना ही कहूंगा, ऑनरेबल स्पीकर साहब, के जो 80% से ऊपर स्कीम्स हैं, हमने चीफ मिनिस्टर साहब को भी गुजारिश की थी कि आप यहां से उनको जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड करिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम भी होके आए, इस पे दे आर नॉट हैप्पी। जिस तरह का यहां काम हुआ है, जहां हुआ है, वो उससे खुश नहीं है। 13,000 करोड़ रुपए का ईयर मार्क, 9,200 करोड़ से ऊपर का आप काम भी कर देते हैं। और मुझे ये बताएं कि स्कीमें कितनी यहां पे है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब फिगर देंगे, मैं उनके साथ कंटेस्ट नहीं करूंगा कि उन्होंने डॉक्यूमेंट जो दिया है सरकारी अफसरों ने बना के वही पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है। गुजारिश होगी कि जमीनी हकाइक को देखें। मेरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 282 स्कीम है, मुझे 15 स्कीमें फंक्शनल बता दें आउट ऑफ 282। क्यों जाना है हमारे ऑनरेबल चेयरमैन को बाहर, यहां ही डिस्ट्रिक्ट जम्मू, 2 ही डिस्ट्रिक्ट ले लो, सबसे इजी जोन है ना ये, ले लो दोनों, फिर देख लो। और हम लेते हैं तो ऑफिसर एंड ऑफिशियल वो पर्सनलाइज कर लेते हैं। हमारे एसीआर किसी ने नहीं लिखने, हमारे एसीआर लोगों ने लिखने हैं, और जिस दिन हम लिखने पे आए उस दिन मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी एक एरिया है बहुत नेग्लेक्टेड एरिया, टाइम टू टाइम, जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट रही उनके टाइम की डेली वेजर, डेली डेटेड नीड बेसिस, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, इनको अब और मुझे लगता है ये इनका सब्र का पैमाना भर गया है। और पिछले साल आपने उनके साथ कमिटमेंट भी की थी कि रेगुलाइज तो हम फेस मैनर में करेंगे, लेकिन हम उनको जो पेंडिंग वेजेस हैं वो देंगे। पता नहीं मेरे दोस्त ने उस समय बुरा माना होगा, मैंने तीसरे दिन इनकी बात को काटा था, मैं नहीं दे सकते, क्योंकि 400 करोड़ से ज्यादा पैसा उनकी पेंडिंग वेजेस हैं। लेकिन गवर्नमेंट जब कमिटमेंट करे तो कमिटमेंट फुलफिल होनी चाहिए। एक ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है पब्लिक डोमेन में, वो नहीं बढ़ना चाहिए, वो अतवार हमसे उठ रहा है। तो इसलिए मेरी पुरजोर अपनी पार्टी की तरफ से भी और मेरी, क्योंकि उस पर काम भी हुआ है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय 61,000 थे, आज मुझे लगता है 25-30, और इनका डिपार्टमेंट में उसमें 23,711 थे, 16,000 पीएचई में थे, 7500 उसमें थे, मुझे आज भी फिगर याद है और रिकॉर्ड भी मेरे पास है। और वही लोग काम करते हैं, और इससे ज्यादा इनके डिपार्टमेंट के लोग रिटायर्ड हो गई। आज आपकी 10,000 स्कीम है, एक स्कीम पे 10 आदमी लगाइएगा, आपको 1 लाख मैन पावर की जरूरत है आदरणीय मंत्री जी। और नई स्कीमें किससे चलाओगे? ना तो यहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुई, ना पंचायतों के चुनाव हुए, ना लोकल बॉडीज के, तो मैन पावर कहां से लाओगे? स्कीम तैयार भी हो जाएगी तो मैन पावर आप कहां से लाएंगे? तो इनको रेगुलाइज करो, यही लोग काम कर रहे हैं। आप अपने डिपार्टमेंट में पीडीडी वाले, ये वाले देख लेना, आपको परमानेंट मुलाजिम नजर ही नहीं आएगा सर।